हेलो फ्रेंड्स, पिछला वीडियो में हमने 12वीं कक्षा गणित में एक्सरसाइज 5.6 के बेसिक और कुछ प्रश्नों को देखा था। आज हम इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये जो है हमें करना है y का अवकलज x के सापेक्ष। तो इसके लिए हमने कहा था कि सबसे पहले आपको जो x का दिया है x इक्वल cos थीटा माइनस cos 2 थीटा। तो इसके लिए हमने कहा था कि सबसे पहले इसमें देखिए आपकी प्राचल चर कौन सा है, पैरामीटर, जो आपको कहा गया था पैरामीटर वेरिएबल। तो प्राचल चर जो यहाँ पर है थीटा है। तो सबसे पहले हम थीटा के रिस्पेक्ट में x को डिफरेंशिएट करेंगे, अर्थात यहाँ पर लिखेंगे थीटा के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, और इधर में हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ cos थीटा माइनस cos 2 थीटा विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। तो यहाँ आपको मिल जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू थीटा इक्वल cos थीटा। तो आपको याद हो तो आपने पढ़ा था डिफरेंशिएशन ऑफ cos x विथ रेस्पेक्ट टू x। cos के आगे जो है उसी के रेस्पेक्ट में करने पर हमें मिलता था माइनस साइन x। यहाँ पर देखिए तो cos के आगे थीटा है और हम इसको थीटा के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसलिए cos का हो जाएगा माइनस साइन थीटा, और ये माइनस है तो माइनस। फिर से यदि हम cos 2 थीटा है तो हम यदि 2 थीटा के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करें तो cos का हो गया माइनस साइन, और 2 थीटा है तो 2 थीटा इंटू, तो हम 2 थीटा का करेंगे क्योंकि cos का हम जब 2 थीटा के रेस्पेक्ट में किए हैं तब इतना हुआ, तो 2 थीटा का जब करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2। तो इस प्रकार से डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू थीटा ये हमें मिलेगा माइनस साइन थीटा और माइनस माइनस प्लस 2 साइन 2 थीटा, और इस प्रकार ये हमारा हो गया x का डिफरेंशिएशन, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर इसके बाद हमने कहा था कि जब हमारा दूसरा जो है वेरिएबल y, दूसरा जो हमारा फंक्शन दिया है उसको, तो पुनः y इक्वल दिया है साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। अब यहाँ भी देखिए प्राचल चर दोनों में तो आपका कांस्टेंट मतलब दोनों में कॉमन था थीटा, तो इसे हम भी यहाँ भी हम करेंगे इसे थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो यहाँ भी हम लिखेंगे फिर से कि थीटा के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर तो हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू थीटा इक्वल डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। तो इसका आपको मिल गया डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू थीटा इक्वल साइन का डिफरेंशिएशन cos और साइन 2 थीटा का साइन का cos, एंगल जो थीटा है तो थीटा इनटू में आ जाएगा 2। तो इस प्रकार से क्या है कि यहाँ पे आपने पढ़ा था डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा विथ रेस्पेक्ट टू
साइन एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, मतलब साइन के आगे जो है उसके रेस्पेक्ट में करने पर साइन का होता है कॉस एक्स। तो यहाँ पे उसी प्रकार से साइन के आगे थीटा था तो थीटा के रेस्पेक्ट में हो गया कॉस, और साइन 2 थीटा का 2 थीटा के रेस्पेक्ट में हो जाएगा कॉस 2 थीटा, और फिर 2 थीटा का हम करेंगे तो आ जाएगा 2। तो इस प्रकार से आपको मिल गया डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू थीटा इक्वल कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा, और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड। इसे मिटा देते हैं। अब यहाँ पे देखें तो हमें dx अपॉन डी थीटा और dy अपॉन डी थीटा ये दो मिला है। तो हम यहाँ पे करते थे कि समीकरण दो में समीकरण एक से भाग देने पर, यदि भाग दिया जाए तो हमें मिलेगा डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू थीटा अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू थीटा इक्वल, अब 2 का हमारे पास है cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा, 2 cos 2 थीटा अपॉन इक्वेशन फर्स्ट है 2 साइन, इसके हम पहले पॉजिटिव वाला पार्ट को लिखते हैं उसके बाद नेगेटिव को, 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पे अब देखें तो डी थीटा से डी थीटा कैंसिल हो गया, तो हमें मिल जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इक्वल कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा अपॉन 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें एक वाई का अवकलज करना है एक्स के रेस्पेक्ट में। एक्स इक्वल दिया है ए इंटू थीटा माइनस साइन थीटा और वाई इक्वल दिया है ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो सबसे पहले हमें सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे यहाँ भी इसके सॉल्यूशन में, चूँकि एक्स इक्वल आपको दिया है ए इंटू थीटा माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में यदि हम अवकलज करें, मतलब x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलज करने पर, तो यहाँ आपको मिल जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ x, और चूंकि यहाँ पे इन दोनों में प्राचल चर कांस्टेंट है, प्राचल चर यहाँ पे कॉमन है थीटा, तो हम थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो सॉरी यहाँ पे x हमने लिखा है, यहाँ पे होगा थीटा, तो dx अपॉन डी थीटा इक्वल डिफरेंशिएशन ऑफ a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा और अपॉन में हो जाएगा थीटा। तो यहाँ से आपको मिल गया डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू थीटा इक्वल a कांस्टेंट बाहर, थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में हो गया 1, माइनस है तो माइनस, चूँकि ये साइन थीटा है तो साइन का आपने पढ़ा था कॉस, हो गया कॉस थीटा, और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार यदि हम सेकेंड पार्ट को देखें तो हमारे पास है y इक्वल है a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, तो इसलिए यहाँ भी सेम थीटा के रेस्पेक्ट में, थीटा के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन या अवकलज करने पर, यदि डिफरेंशिएट करें तो हमें मिलेगा डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू थीटा इक्वल डिफरेंशिएशन ऑफ a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। तो यहाँ से आपको मिलेगा डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू थीटा इक्वल a कांस्टेंट बाहर, 1 का डिफरेंशिएशन 0 प्लस है तो प्लस, और cos का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस, तो हम यहीं पे इसको करते हैं माइनस साइन थीटा
इसलिए आपको यहाँ से मिल गया डिफ्रेंसिएशन ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू थीटा इक्वल -a साइन थीटा, और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे जो हमने पिछला क्वेश्चन में किया था। तो इक्वेशन 2 में इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड कर देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर यदि डिवाइड किया जाए तो हमें मिलेगा डिफ्रेंसिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू थीटा और डिफ्रेंसिएशन ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू थीटा इक्वल, यहाँ से मिल गया -a साइन थीटा अपॉन, यहाँ से मिल जाएगा a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे देख रहे डी थीटा से डी थीटा कैंसिल और यहाँ पे a से a कैंसिल, तो आपको मिलेगा डिफ्रेंसिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x इक्वल माइनस, अब यहाँ पे आप इसे तोड़ सकते हैं। आपको याद हो तो आपने पढ़ा था, हम यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मूला को हम क्लियर कर दे रहे हैं कि आपने पढ़ा था साइन 2a इक्वल 2 साइन a इंटू कॉस a। अब यदि हम इस एंगल को हाफ कर दें a/2 तो ये भी हो जाएगा a/2 और यहाँ भी हो जाएगा a/2। अब यदि 2 से 2 यहाँ पे कट रहा है तो हमें मिलेगा साइन a इक्वल 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2। अर्थात यहाँ पे हम यदि लिखना चाहें तो उसे लिख सकते हैं 2 साइन θ/2 इंटू कॉस θ/2 और डिवाइडेड बाई फिर से 1 माइनस कॉस थीटा। आपने इसके लिए भी एक फॉर्मूला पढ़ा था cos 2a का। cos 2a बराबर था 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तो यहाँ से यदि हम इस एंगल को भी हम हाफ कर दें तो यहाँ भी एंगल हाफ हो जाएगा। एंगल यदि a/2 ले तो एंगल a/2 ही रहेगा। तो यहाँ पे फिर से 2 से 2 कैंसिल हो गया तो हमें मिल जाएगा cos a इक्वल 2 cos स्क्वायर a/2 माइनस 1, और यदि इसको इधर ले आए तो हमें मिल जाएगा 1 प्लस cos a इक्वल 2 cos स्क्वायर a/2। ठीक उसी प्रकार आपने एक और फॉर्मूला पढ़ा था cos 2a का ही, cos 2a इक्वल 1 माइनस, एक फॉर्मूला तो मेरा ये हो गया और एक फॉर्मूला हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। अब यदि इसे हम देखें तो एंगल को यहाँ भी यदि हम हाफ कर दें तो ये भी एंगल हाफ हो जाएगा। 2 से 2 यदि कैंसिल हो गया तो cos a इक्वल हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2। अब यदि इस 2 साइन को उधर माइनस में इधर ले आए तो हो जाएगा प्लस में 2 साइन स्क्वायर a/2 इक्वल 1 है तो 1, और ये इधर प्लस में उधर गया तो माइनस में अर्थात cos a। तो इस प्रकार से एक फॉर्मूला आपको ये भी मिल जाएगा कि 1 माइनस कॉस a इक्वल होता है 2 साइन स्क्वायर a/2। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर a के जगह पे यहाँ पे एंगल है थीटा तो हम लिखेंगे θ/2। तो 2 से 2 कैंसिल और एक साइन से एक ठो साइन कैंसिल। तो इस प्रकार आपको मिल जाता है डिफ्रेंसिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x इक्वल कॉस बाई साइन, अर्थात माइनस है तो माइनस और कॉस बाई साइन का हो गया कॉट θ/2, और ये हो गया हमारा आंसर। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 को भी आप कंप्लीट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि y का अवकलन x के रिस्पेक्ट में करने के लिए जबकि x का मान दिया है साइन QT अपॉन रूट अंडर कॉस 2t और y इक्वल है कॉस QT अपॉन रूट अंडर कॉस 2t। तो देखते हैं इसमें सेम प्रोसेस फॉलो करना है। चूँकि x इक्वल दिया है, x इक्वल साइन QT अपॉन रूट अंडर कॉस 2t। तो यहाँ पे भी हम देखें दोनों में जो है प्राचल चर के रूप में है t, तो हमें करना होगा t के रेस्पेक्ट में दोनों तरफ अवकलज। तो यहाँ पर लिखेंगे t के सापेक्ष
दोनों तरफ अवकलज करने पर, आगे बढ़ाते हैं, अवकलज या अवकलन करने पर, तो करने पे आपको मिलेगा डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू टी इक्वल डिफरेंशिएशन ऑफ साइन क्यू टी अपॉन रूट अंडर कॉस 2t। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा था u अपॉन v का, कि हर इंटू अंश का डिफरेंशिएशन माइनस अंश इंटू हर का डिफरेंशिएशन और डिवाइडेड बाय हर का स्क्वायर, जैसे कि फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं डिफरेंशिएशन ऑफ u अपॉन v का। तो आपने पढ़ा था हर मतलब v इंटू अंश का डिफरेंशिएशन माइनस x के रेस्पेक्ट में अंश इंटू हर का डिफरेंशिएशन डिवाइडेड बाय हर का स्क्वायर अर्थात v स्क्वायर। तो यदि हम इसी फॉर्मूला पे इसको यदि हम डाल दें तो हमें मिलेगा डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू t इक्वल हर इसका है cos रूट अंडर cos 2t इंटू अंश का डिफरेंशिएशन, तो साइन क्यू टी का यदि डिफरेंशिएशन करें तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन क्यू टी। चूँकि यहाँ पर हम देख रहे हैं ये पावर वाला है तो पहले हमें करना होगा बेस के रेस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएशन हम करेंगे पहले साइन टी के रेस्पेक्ट में और फिर डिफरेंशिएशन कर देंगे साइन टी का टी के रेस्पेक्ट में। तो हो गया हर इंटू अंश का डिफरेंशिएशन माइनस अंश मतलब साइन क्यू टी इंटू हर का डिफरेंशिएशन, तो हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ रूट अंडर कॉस 2t। और फिर से रूट के बारे में आपने हमने पढ़ा था कि डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इक्वल 1/2 रूट एक्स। तो इस रूल के आधार पर यहाँ पे हमें मिल जाएगा डिफरेंशिएशन हम करेंगे cos 2t के रेस्पेक्ट में और फिर डिफरेंशिएशन cos 2t क्या करेंगे, cos के आगे इसका एंगल है 2t, तो 2t के रेस्पेक्ट में और फिर इससे कर देंगे 2t का t के रेस्पेक्ट में। तो इस प्रकार हमें मिल गया हर इंटू अंश का डिफरेंशिएशन माइनस अंश इंटू हर का डिफरेंशिएशन, होल डिवाइडेड बाई हो जाएगा हमारा हर का स्क्वायर अर्थात cos 2t का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल। तो इस प्रकार डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू t हमें मिलता है रूट cos 2t है तो रूट cos 2t और साइन क्यू टी, चूँकि ये पावर है तो बेस के रेस्पेक्ट में आपने पढ़ा था पावर है सो पहले बेस लिख करके और पावर में से एक घटा लेंगे तो स्क्वायर टी इंटू साइन का होता है डिफरेंशिएशन cos t। तो इस प्रकार से इस पार्ट का हमें डिफरेंशिएशन मिल गया, माइनस है तो माइनस, फिर साइन क्यू टी है तो साइन क्यू टी और इसको डिफरेंशिएट करें तो रूट एक्स का फॉर्मूला 1/2 रूट एक्स, तो हो जाएगा 1/2 रूट एक्स के जगह पे cos 2t और cos का आपने पढ़ा कि cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन और जो एंगल है वो एंगल कभी भी चेंज नहीं होता है और 2t का हो गया 2 होल डिवाइडेड बाई, या यदि आप चाहें तो इसी को आप लिख सकते हैं, इस डिवाइड को यदि हम मल्टीप्लाई में चेंज कर दें तो टोटल के साथ ये मल्टीप्लाई में अपोजिट होकर के आ जाएगा अर्थात 1/cos 2t। तो इस प्रकार से डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू t ये हमें मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए इसके बटन कुछ नहीं मतलब 1 छुपा हुआ है, यदि हम इनका एक साथ यदि हम इसको मिलाएं मतलब इसका घटाव बना दें तो इस प्रकार से हमें मिलेगा 2 से 2 कैंसिल, मल्टीप्लाई में था, नीचे आ गया रूट अंडर cos 2t और आपने पढ़ा था जोड़ने का तरीका हमने बताया था कि जैसे 1/2 में ऐड करना है 5/6 से या 5/4 या 5/3 कुछ भी,
तो तरीका हमने बताया था कि पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके नीचे लिख लीजिए, 3 2 जा 6। फिर उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसके ऊपर का उसके नीचे से, 3 1 जा 3, बीच में प्लस है तो प्लस और माइनस रहता तो माइनस। फिर उसके बाद इसका मल्टीप्लाई इससे कर दीजिए, तो 5 2 जा 10। इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और इसी रूल का प्रयोग हम यहाँ पे करेंगे। तो इन दोनों नीचे वाले को मल्टीप्लाई किए तो इतना, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो रूट का जब मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा cos 2t इंटू साइन स्क्वायर टी, और ये हो गया cos t, और जो अंक है सो अंक आ गया शुरू में, अर्थात 3 cos 2t इंटू साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी। इनको मल्टीप्लाई करने पे आपको मिल जाएगा, इसका इसके साथ किया तो। अब इसके ऊपर में सबको 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 से करने पर तो कोई प्रभाव पड़ेगा ही नहीं। इन सभी को गुना करके हम यहाँ पे लिख देते हैं, तो माइनस माइनस प्लस, और ये हमें मिल गया साइन क्यू टी इंटू साइन 2t। इसके साथ मल्टीप्लाई में हमारे पास पहले से है 1 अपॉन cos 2t। ओके, तो इस प्रकार से हम dx अपॉन dt को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक इसी प्रकार हम इसके दूसरे पार्ट y इक्वल है cos qt अपॉन रूट अंडर cos 2t, इसको सॉल्व करते हैं। तो y इक्वल है cos qt अपॉन रूट अंडर cos 2t। तो यहाँ पे हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे t के रेस्पेक्ट में, तो लिखेंगे t के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलज करने पर हमें मिल गया डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू t इक्वल डिफरेंशिएशन ऑफ cos qt। यहाँ पे हम यदि फॉर्मूला लगा दें, सेम फॉर्मूला जो अंश हर वाला था, तो हम फॉर्मूला डायरेक्टली हम यूज कर देते हैं। यहाँ पर हर अर्थात रूट अंडर cos 2t इंटू अंश का डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन ऑफ cos qt विथ रेस्पेक्ट टू, तो चूंकि ये पावर वाला है तो पहले बेस के रेस्पेक्ट में cos t इंटू डिफरेंशिएशन cos t का कर देंगे t के रेस्पेक्ट में। तो हो गया हर इंटू अंश का डिफरेंशिएशन माइनस अंश है cos qt इंटू हर का डिफरेंशिएशन, अर्थात इसका जो डिनोमिनेटर है उसका, तो डिफरेंशिएशन ऑफ रूट अंडर cos 2t। अभी आपने यहाँ पे भी किया था कि जब रूट में रहता है तो रूट के अंदर में जो है उसके रेस्पेक्ट में करते हैं। तो यहाँ पर रूट के अंदर में है, यहाँ पर रूट के अंदर में है, सॉरी यहाँ पे cos 2t, तो हम पहले से करेंगे cos 2t के रेस्पेक्ट में और फिर डिफरेंशिएशन कर देंगे cos 2t का डिफरेंशिएशन 2t के रेस्पेक्ट में, फिर डिफरेंशिएशन 2t का हो जाएगा t के रेस्पेक्ट में। तो सेम है जो यहाँ पर हुआ था, सेम पैटर्न यहाँ पे भी आ गया इसमें, और इसमें कोई अंतर नहीं है क्योंकि इसका डिनोमिनेटर दोनों में सेम है। और होल डिवाइडेड बाई हो जाएगा हर का स्क्वायर, अर्थात रूट अंडर cos 2t का होल स्क्वायर। अब यहाँ से यदि इसे हम सॉल्व करें तो हमें मिलता है डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू t इक्वल रूट cos 2t रूट अंडर cos 2t इंटू cos qt, सॉरी इसको डिफरेंशिएट करना है, इसका तो कुछ नहीं करना था, इसको जैसे है वैसे हमने लिख दिया। चूँकि cos qt का डिफरेंशिएशन करना है तो पावर है सो आ जाएगा पहले बेस cos, लिख करके पावर में से घटाएंगे तो 3 में से 2 1 गया तो 2, और cos का डिफरेंशिएशन
माइनस साइन टी, ठीक है। फिर माइनस है तो माइनस, कॉस क्यू टी है तो कॉस क्यू टी, और रूट कॉस टू टी, तो इसका आपने पढ़ा था 1/2 रूट, जो रूट के अंदर है कॉस टू टी, इंटू कॉस का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन टू टी, फिर टू टी का 2। इस प्रकार से यहाँ भी हम देखें तो 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, और पूरे के साथ यदि हम मल्टीप्लाई में लाएं तो हम ला सकते हैं इसको, इस बटा जो होल डिवाइड है इसको हम यदि मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दें तो ये हमारा अपोजिट होकर के आ जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल होकर के हमें दे देगा 1/cos 2t। तो इस प्रकार से हम फिर से यदि हम इसको इन दोनों का यदि हम जोड़ घटाव करें तो हमें मिल गया डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू t इक्वल, इसके डिवाइड में कुछ नहीं मतलब 1। सेम पैटर्न पे हम इसको करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके लिखे हैं तो नीचे मिल जाएगा √cos 2t। फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ यदि हम करें तो माइनस है तो माइनस, 3 है तो 3, और मल्टीप्लाई होने के कारण cos 2t इंटू cos स्क्वायर t इंटू साइन t, फिर माइनस माइनस प्लस, ये हो गया cos QT इंटू साइन 2t, और ये वाला हमें मिल गया 1/cos 2t। इसे हम करते हैं इक्वेशन नंबर 2। इस प्रकार हमें क्वेश्चन मतलब इक्वेशन फर्स्ट यहाँ और इक्वेशन सेकंड ये मिल रहा है। अब हमने कहा था कि हमें जब y का अवकलज ज्ञात करना है x के रेस्पेक्ट में तो इक्वेशन 2 में इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड कर देते थे, तो वही काम करेंगे समीकरण 2 में, समीकरण 1 से भाग देने पर यदि हम समीकरण 2 में समीकरण 1 से हम डिवाइड करें हमें मिल गया डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू t अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू t इक्वल, यहाँ से हमें मिलेगा 3cos 2t इंटू cos स्क्वायर t इंटू साइन t, प्लस यहाँ से मिल जाएगा cos QT इंटू साइन 2t को यदि हम चाहें तो हम तोड़ सकते हैं यहाँ पर, तो हमें मिल जाएगा 2 sin t इंटू cos t, और इसके होल डिवाइड में है, दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो हो जाएगा cos 2t रूट अंडर cos 2t होल डिवाइडेड बाई, अब इसके डिवाइड में इक्वेशन फर्स्ट को लिखना है तो इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास 3cos 2t, 3cos 2t और ये माइनस भी था इंटू साइन स्क्वायर टी इंटू साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, इंटू में आ जाएगा कॉस टी, फिर प्लस है तो प्लस साइन क्यू टी इंटू साइन 2t, साइन क्यू टी इंटू साइन 2t, और साइन 2t को हम चाहें तो लिख सकते हैं 2 sin t इंटू कॉस टी होल डिवाइडेड बाई, फिर से डिवाइड में आ गया cos 2t इंटू रूट अंडर cos 2t। यहाँ पर देखें तो dt से dt कैंसिल हो गया और इससे ये कैंसिल, तो इस प्रकार हमें मिल गया डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू t x इक्वल, इसे यदि हम तोड़ दें तो देखिए इसमें 2 cos 1 साइन, 3 cos 1 साइन, तो यहाँ से हम चाहें दोनों से तो cos स्क्वायर t इंटू साइन t को हम
कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो यदि हम कॉमन ले लें तो पहले प्लस वाला को ही लिख लेते हैं। तो कॉमन लेने के कारण यहाँ से 3 कॉस था, हमने 2 को निकाला, तो 1 कॉस यहाँ बच गया और 1 कॉस ये, अर्थात 2 हो गया कॉस स्क्वायर टी। ठीक है, फिर यहाँ पे देखें तो माइनस है तो माइनस, 3 है तो 3, कॉस स्क्वायर और साइन दोनों को हमने निकाल लिया तो बच गया कॉस 2t। और कॉस 2t का कॉस के फॉर्म में आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, कॉस 2t का कॉस के फॉर्म में 2 कॉस स्क्वायर t माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई, नीचे में अब देखें तो इसमें भी यहाँ पे 2 साइन 3 साइन, 1 कॉस 1 कॉस, तो हम चाहें तो यहाँ से भी साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी इन्हें कॉमन ले सकते हैं। तो 2 साइन और 1 कॉस दोनों निकल गया, तो मेरे पास बच गया 3 साइन कॉस 2t। चूँकि यहाँ पे अब बचा केवल साइन के फॉर्म में, तो इसे हम कन्वर्ट करेंगे साइन के फॉर्म में, तो हमें मिल गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी, और प्लस है तो प्लस, यहाँ से साइन स्क्वायर हमने लिया था तो 2 साइन यहाँ से निकल गया, तो 1 साइन यहाँ बचा, 1 साइन यहाँ, मतलब 2 ठो साइन बच गया, तो 2 साइन स्क्वायर टी। अब यदि देखें तो 1 कॉस से 1 कॉस और 1 साइन से 1 साइन, ये हुआ कैंसिल। तो हमें मिल गया डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x इक्वल कॉस t इंटू 2 कॉस स्क्वायर टी माइनस 3 2 जा 6 कॉस स्क्वायर टी माइनस माइनस प्लस 3 1 जा 3 अपॉन, नीचे से मिल जाता है साइन टी इंटू 3 1 जा 3 मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 3 2 जा 6 साइन स्क्वायर टी, फिर प्लस 2 साइन स्क्वायर टी। अब यदि हम देखें तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x ये मिलता है cos t इंटू, यहाँ से यदि हम देखें इसका जोड़ घटाव करें तो हमें मिल जाएगा 3 माइनस 4 कॉस स्क्वायर टी अपॉन, नीचे से साइन टी इंटू 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर टी। अब यदि हम इस कॉस से मल्टीप्लाई करें तो मिलेगा डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x इक्वल 3 cos t माइनस 4 cos स्क्यू t अपॉन 3 sin t इन माइनस 4 sin क्यू टी। आपने पढ़ा था cos 3a इक्वल 4 cos क्यू ए माइनस 3 cos a, और sin 3a इक्वल 3 sin a माइनस 4 cos 4 sin क्यू ए। यदि आपने त्रिकोणमिति के मेरे सभी वीडियोस को नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें देख लें, ताकि ये फॉर्मूला कैसे निकाला गया है ये सारा डिटेल उसमें हमने डाल दिया था। तो हम इसकी के आधार पे हम केवल यहाँ पे डाल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसमें से यदि हम माइनस को कॉमन ले लें तो हमें मिल गया डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x इक्वल, माइनस कॉमन ले लिया जाए तो हमें मिल जाएगा 4 cos क्यू टी माइनस माइनस कॉमन लेते ही हो जाएगा, माइनस में 3 cos t अपॉन 3 sin t माइनस 4 sin क्यू टी। तो ये आपको मिल जाएगा माइनस ऊपर का cos 3t अपॉन sin 3t।
तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x इक्वल माइनस कॉस बाई साइन मतलब cot 3t, और ये होगा हमारा आंसर। ओके, तो इस प्रकार इस प्रश्नों को थोड़ा सा ये लंबा और थोड़ा सा टेढ़ा भी था, आप इसे थोड़ा सा 1-2 बार बढ़िया से देख करके इसे अच्छे से समझ लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए गुड बाय।